ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देहि। यह युद्ध का वर्णन चल रहा है जब भगवान कार्तिकेय और सभी देवगण मिलके तारकासुर से उससे युद्ध कर रहे हैं। कुमार बोले, हे महाभाग पर्वतों, आप लोग खेद मत करें और चिंता मत करें। मैं आप सभी के देखते देखते इस पापी का वध करूंगा। इस प्रकार उन्होंने पर्वतों, गणों तथा देवताओं को ढांढस देकर गिरिजा एवं शंभु को प्रणाम करके अत्यंत दैदीप्यमान शक्ति को हाथ में लिया। उस तारक को मारने की इच्छा वाले शंभु पुत्र महावीर महाप्रभु कुमार हाथ में शक्ति लिए हुए उस समय अद्भुत शोभा पा रहे थे। इस समय शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार कार्तिकेय ने लोक को क्लेश देने वाले उस तारकासुर पर उस शक्ति से प्रहार किया। तब सभी असुर गणों का अधिपति महावीर तारक नामक असुर सहसा छिन्न भिन्न अंग वाला होकर उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मुने, कार्तिकेय ने इस प्रकार उस असुर का वध किया और वह भी सबके देखते देखते वहीं पर लय को प्राप्त हो गया। महाबलवान तारक को रणभूमि में गिरा हुआ देखकर वीर कार्तिकेय ने पुनः उस प्राण विहीन पर प्रहार नहीं किया। तब उस तारक नामक महाबली महादैत्य की मृत्यु हो जाने पर देवगणों ने असुरों को विनष्ट कर दिया। कुछ युद्ध में भयभीत होकर हाथ जोड़ने लगे, कुछ छिन्न भिन्न अंगों वाले हुए और हजारों दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। शरण की इच्छा वाले कुछ दैत्य हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए कुमार की शरण में चले गए। कुछ मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए और कुछ भागते समय देवताओं के द्वारा मारे जाने से पीड़ित हो गए। जीने की इच्छा वाले हजारों दैत्य पाताल लोक में प्रविष्ट हो गए और कुछ दीनता पूर्वक निराश होकर भाग गए। हे मनीश्वर, इस प्रकार संपूर्ण दैत्य सेना विनष्ट हो गई। उस समय देवताओं तथा गणों के भय से कोई भी असुर वहां रुक ना सका। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि वे सभी देवता आनंद मग्न हो गए। इस प्रकार विजय को प्राप्त करने वाले कुमार कार्तिकेय को देखकर सभी देवता एक साथ प्रसन्न हो उठे एवं सारा त्रिलोक्य महासुखी हो गया। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय जी की विजय का समाचार सुनकर अपने गणों तथा देवी पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंचे। स्नेह से भरी हुई देवी पार्वती जी सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक लाड़ प्यार करने लगी। उसी समय अपने बंधुओं, अनुचरों और पुत्रों सहित हिमालय भी वहां आकर भगवान शंकर और देवी पार्वती तथा कुमार की स्तुति करने लगे। तदनंतर सभी देवता, मुनि, सिद्ध एवं चारण शिव, शिवा एवं कुमार की स्तुति करने लगे। देवादिकों ने देवादिकों ने यानी आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा की। गंधर्वपति गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस समय विशेष रूप से बाजे बजने लगे और ऊंचे स्वर से जय शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण बारंबार होने लगा। तब मेरे साथ भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न हुए और उन्होंने आदर पूर्वक शिव और शिवा एवं कुमार की स्तुति की। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता, मुनि तथा अन्य लोग कुमार को आगे कर प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारने लगे। उस समय गीत बाजे के शब्द से तथा वेद ध्वनि के उद्घोष से महान उत्सव होने लगा और विशेष रूप से स्थान स्थान पर कीर्तन होने लगा। हे मुनि, उस समय प्रसन्न समस्त देवगणों ने हाथ जोड़कर गीत वाद्यों से भगवान शंकर की स्तुति की। उसके बाद सबके द्वारा स्तुत तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जग जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए।
यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 11वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में देव कार्तिकेय द्वारा बाण तथा प्रलंब आदि असुरों का वध, कार्तिकेय चरित्र के श्रवण के महात्म्य का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इसी बीच बाण नाम के राक्षस से पीड़ित होकर क्रौंच नाम का एक पर्वत कुमार कार्तिकेय जी की शरण में वहां पर आया। वह बाण नामक राक्षस तारक संग्राम के समय कुमार का ऐश्वर्यशाली तेज सहन न कर पाने के फलस्वरूप 10,000 सैनिकों के साथ भाग गया था। वही क्रौंच को अतिशय दुख देने लगा। वह क्रौंच पर्वत भक्ति पूर्वक कुमार के चरण कमलों में प्रणाम करके प्रेममयी वाणी से आदर पूर्वक कार्तिकेय जी की स्तुति करने लगा। क्रौंच बोला, हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारकासुर का नाश करने वाले, बाण नामक दैत्य से पीड़ित मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। हे महासेन, वह बाण तारकासुर के संग्राम से आपसे भयभीत होकर भाग गया था। हे नाथ, हे करुणाकर, वह आकर अब मुझे पीड़ित कर रहा है। हे देवेश, उसी बाण से पीड़ित होकर अत्यंत दुखित मैं भागता हुआ आपकी शरण में आया। हे शरजनमन, दया कीजिए। हे विभो, उस बाण नामक राक्षस का नाश कीजिए और मुझे सुखी कीजिए। आप विशेष रूप से दैत्यों को मारने वाले देव रक्षक तथा स्वराट हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब क्रौंच ने इस प्रकार कुमार की स्तुति की, तब भक्त पालक वे कार्तिकेय प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ में अपनी अनुपम शक्ति लेकर मन में शिव जी का स्मरण किया। इसके बाद उन शिव पुत्र ने बाण को लक्ष्य करके उसे छोड़ दिया। उससे महान शब्द हुआ और आकाश एवं 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। हे मुने, क्षण मात्र में ही सेना सहित उस असुर को जलाकर वह परम शक्ति पुनः कुमार के पास लौट आई। उसके बाद प्रभु कार्तिकेय ने इस क्रौंच नामक पर्वत श्रेष्ठ से कहा, अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। सेना सहित उस असुर का अब नाश हो गया है। तब स्वामी कार्तिकेय का यह वचन सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गए और कुमार की स्तुति कर अपने स्थान को चले गए। हे मुने, उसके बाद कार्तिकेय जी ने प्रसन्न होकर उस स्थान पर महेश्वर के पापनाशक 3 लिंग विधि पूर्वक आदर के साथ स्थापित किए। उन तीनों लिंगों में प्रथम का नाम प्रतिगेश्वर, दूसरे का नाम कपालेश्वर और तीसरे का नाम कुमारेश्वर है। ये तीनों सभी सिद्धियां देने वाले हैं। इसके बाद उन सर्वेश्वर ने वहीं पर जय स्तंभ के सन्निकट स्तंभेश्वर नामक लिंग को प्रसन्नता पूर्वक स्थापित किया। इसके बाद वहीं पर विष्णु आदि सभी देवगणों ने भी प्रसन्नता पूर्वक देवादि देव भगवान शिव के लिंग की स्थापना की। वहां पर स्थापित उन सभी लिंगों को बड़ी विचित्र महिमा है, जो संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा भक्ति करने वालों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। तब प्रसन्न चित्त वाले भगवान विष्णु आदि समस्त देवगण कार्तिकेय को आगे कर कैलाश पर्वत पर जाने का विचार करने लगे। उसी समय शेष का कुमुद नामक पुत्र दैत्यों से पीड़ित होकर कुमार की शरण में आया। प्रलंब नामक प्रबल असुर जो इसी युद्ध से भाग गया था, वह तारकासुर का अनुगामी वहां उपद्रव करने लगा। नागराज शेष का वह कुमुद नामक पुत्र अत्यंत महान था, जो कुमार की शरण में प्राप्त होकर उन गिरिजापति पुत्र की स्तुति करने लगा। कुमुद बोले, हे देव देव, हे महादेव के श्रेष्ठ पुत्र, हे तात, हे महाप्रभु, मैं प्रलंबासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया। हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारकशत्रु, हे महाप्रभु, आप प्रलंबासुर से पीड़ित हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप दीन बंधु, करुणा सागर, भक्त वत्सल, दुष्टों को दंडित करने वाले, शरणदाता तथा सज्जनों की गति हैं। जब कुमुद ने इस प्रकार स्तुति की तथा दैत्य के वध के लिए निवेदन किया, तब उन्होंने भगवान शंकर के चरण कमलों का ध्यान कर अपनी शक्ति हाथ में ली। गिरिजा पुत्र ने प्रलंब को लक्ष्य करके शक्ति छोड़ी। उस समय महान शब्द हुआ और सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। अद्भुत कर्म करने वाली वह शक्ति 10,000 सेनाओं सहित उस प्रलंब को शीघ्र जलाकर कार्तिकेय जी के पास सहसा आ गई।
तदनंतर कुमार ने शेषपुत्र कुमुद से कहा, वह असुर अपने अनुचरों सहित मार डाला गया है, अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। तब नागराज के पुत्र कुमुद कुमार का यह वचन सुनकर उनकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न होकर पाताल लोक को चले गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपसे कुमार की विजय, उनके चरित्र तथा परम आश्चर्यकारक तारक वध का वर्णन कर दिया। यह आख्यान संपूर्ण पापों को दूर करने वाला, दिव्य तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन्य, यशस्वी बनाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला और सज्जनों को भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य कुमार के इस दिव्य चरित्र का कीर्तन करते हैं, वे महान यश वाले तथा महाभाग्य से युक्त होते हैं और अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी इस कीर्ति को सुनेंगे, वे इस लोक में परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। अब 12वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान विष्णु आदि देवताओं तथा पर्वतों द्वारा कार्तिकेय जी की स्तुति और वर प्राप्ति, देवताओं के साथ कुमार का कैलाश गमन, कुमार को देखकर भगवान शिव व पार्वती का आनंदित होना तथा देवों के द्वारा शिव स्तुति किए जाने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, तारक को मृत देखकर विष्णु आदि देवता तथा अन्य सभी लोग प्रसन्न मुख होकर भक्ति पूर्वक कुमार की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कल्याण रूप आपको नमस्कार है। हे विश्व मंगल, आपको नमस्कार है। हे विश्व बंधु, हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। बड़े बड़े दैत्यों का वध करने वाले, बाणासुर के प्राण को हरण करने वाले तथा प्रलंबासुर का वध करने वाले, हे देव, आपको नमस्कार है। हे शंकर पुत्र, आप पवित्र रूप को बार बार नमस्कार है। हे अग्निदेव के पुत्र, आप ही इस जगत के कर्ता, भरता तथा हरता हैं। आप हम लोगों पर प्रसन्न हो। यह लोक बिंब आपका ही प्रपंच है। हे शंभु पुत्र, हे दीन बंधु, आप प्रसन्न होइए। हे देव रक्षक, हे स्वामिन, हे प्रभु, हम लोगों की सर्वदा रक्षा कीजिए। हे देवताओं के प्राण की रक्षा करने वाले, हे करुणाकर, प्रसन्न होइए। हे विभो, हे परमेश्वर, आपने परिवार युक्त तारक असुर का वध कर सभी देवताओं को विपदाओं से मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं ने उन कुमार की स्तुति की। तब उन्होंने सभी देवताओं को क्रमशः नवीन नवीन वर दिए। इसके बाद उन शिव पुत्र ने स्तुति करते हुए पर्वतों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हुए कहा। स्कंद देव बोले, आप सभी पर्वत तपस्वियों, कर्म कांड करने वालों तथा ज्ञानियों से सदा पूजित तथा सेवित रहेंगे। हे पर्वतों, मेरे वचन से तुम लोग शिव के विशिष्ट रूप तथा उनके लिंग रूप से प्रतिष्ठित रहोगे, इसमें संदेह नहीं है। ये पर्वतोत्तम महाभाग, जो मेरे नाना हिमालय हैं, वे तपस्वियों को फल देने वाले होंगे। देवता बोले, इस प्रकार आपने असुराधिपति तारक का वध कर तथा वर देकर चराचर सहित हम सभी को सुखी किया। अब आप अपने माता पिता देवी पार्वती तथा भगवान शिव का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक शिव जी के घर कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी देवता कार्तिकेय की आज्ञा से बहुत बड़ा महोत्सव कर कुमार को लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। सर्वव्यापक कार्तिकेय जी के कैलाश की ओर प्रस्थान करने पर महामंगल दिखाई पड़ने लगा और जय जयकार का शब्द होने लगा। वे कुमार संपूर्ण रिद्धियों से युक्त, सभी ओर से अलंकृत, मनोहर तथा सर्वोपरि विराजमान विमान विमान पर चढ़े। हे मुनि, अति प्रसन्न मैं और विष्णु बड़ी सावधानी से प्रेम पूर्वक उनके ऊपर चामर डुलाने लगे और इंद्रादि सभी देवता चारों ओर से प्रीति पूर्वक कुमार की यथा योग्य सेवा करते हुए चलने लगे। इस प्रकार वे सभी शिव जी के लिए जय जयकार शब्द का उच्चारण करते हुए मंगल ध्वनि पूर्वक बड़े आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे।
विष्णु आदि सभी लोग वहां शिवा शिव का दर्शन कर शीघ्रता से उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख सिर झुकाए हुए खड़े हो गए। विनीतात्मा कुमार ने भी विमान से उतरकर सिंहासन पर विराजमान देवी पार्वती जी को तथा भगवान शिव को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। हे नारद, तब अपने प्राण प्रिय उस पुत्र कुमार को देखकर वे दोनों दंपति शिव और पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर गोद में बिठाया, उनका प्रसन्नता पूर्वक सिर सूंघा तथा स्नेह पूर्वक हाथ से उनका स्पर्श किया। शिव जी ने अत्यधिक आनंद विभोर हो तारकासुर के शत्रु उन महाप्रभु कुमार का मुख चूमा। इसी प्रकार देवी पार्वती ने भी उनको उठाकर गोद में ले लिया और उनका माथा सूंघकर मुखमंडल चूमा। हे तात नारद, इस समय लौकिक आचार करते हुए उन पति पत्नी भगवान शिव व पार्वती को महान आनंद हुआ। उस समय शिव जी के घर में अनेक प्रकार के महान उत्सव होने लगे और चारों ओर जय जयकार एवं नमः शब्द होने लगा। उसके बाद हे मुनि, वे विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।